रहते जाएंगे और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जाएगी, और आत्मा चार्ज हो जाएगी तो ताकत आएगी, तो बाबा ने कहा तंदुरुस्ती भी रहेगी। जैसे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं ना, तो आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए याद की यात्रा जरूरी है। और याद की यात्रा भी तभी होगी जब हमारी बैटरी चार्ज होगी, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में हम कर्म योगी जीवन लेकर चलते हैं। और कर्म योगी जीवन में जरूरी नहीं कि हम सारा समय याद में रहकर कर्म करते हैं, कहाँ ना कहाँ जाने अनजाने याद भी भूल जाती है और कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो देही अभिमानी ना होने के कारण तो याद की यात्रा भी नहीं हो पाता है, तो आत्मा की तंदुरुस्ती भी नहीं रहती है। इसलिए आज बाबा ने कहा बैटरी को फुल चार्ज करेंगे तो तंदुरुस्ती रहेगी, लेकिन बैटरी चार्ज तभी होगी जब आपकी देही अभिमानी अवस्था होगी। दूसरी बात बाबा ने कहा ये ड्रामा है, ये ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट फिक्स है। हम किसी की भी पार्ट को देखकर क्यों क्या की क्वेश्चन भी नहीं उठा सकते हैं। जो हो रहा है अच्छा है, जो होने वाला है और अच्छा है, और जो हो गया है वो भी अच्छा है। तो बाबा ने कहा हर एक के पार्ट को देखकर हमें संकल्प नहीं चलानी है, पर स्वयं भगवान जो सृष्टि नियंता विश्व का मालिक डायरेक्टर क्रिएटर है, वो भी इस ड्रामा को साक्षी होकर के देखता है। तो बाबा ने कहा ड्रामा को देखकर पर चिंतन में नहीं जाना है, मूंझना नहीं है। ये ड्रामा फिक्स है, बनी बनाई है। भगवान खुद कहता है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ। तो ड्रामा एक्यूरेट बने होने के कारण हम कोई भी चिंतन नहीं कर सकते, ना हमें कोई झरमुई झगमुई करनी है, ना हमें पर चिंतन में जाना है। सारे मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो, स्वदर में टिको तो ताकत मिलेगी। विदेही बन बाप को याद करो, स्वदर में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। बैटरी फुल होती जाएगी। प्रश्न है, ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर है तुम जानते हो ये बम आदि जो बने हैं ये छूटने जरूर है। विनाश होगा तभी तो हमारी नई दुनिया आएगी। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। यह ड्रामा की नोंद है। मरना तो सबको है, तुम्हें खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम्हें खुशी है कि हमें यह पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो।
इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। तुम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो, इसमें हिलने की कोई बात नहीं, रोने की दरकार नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसको हिंदू धर्म क्यों लाया? हिंदू धर्म में क्यों लाया? कारण तो निकालना चाहिए ना। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह न सके, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया है। उस समय इसलय में आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया है। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही समझनी चाहिए, ये वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं, सभी सनातनी नहीं है। जो पीछे आए उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदू में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनेगे और फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उन्होंने यह दवाई अच्छी लगेगी, बाबा सर्जन है ना, जिन्हों को यह दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। कौन सी दवाई? तो बाबा ने कहा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को ये स्मृति दिलानी चाहिए, जैसे तुम बच्चों को भी स्मृति आई है। बाबा ने समझाया है कैसे तुम सतो प्रधान से थे, तमो प्रधान बने हो और फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रही हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुल देवी देवता होंगे, वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उनमें भी जो शिव या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम आदि देवताओं के भक्त है, वो देवता घराने के हैं। स्मृति आई है जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फॉर्म उनसे भराना है जो समझने के लिए आते, जो ज्ञान सुनने आते हैं, कोर्स करने आते हैं। आप लोग पहले क्या करते? फॉर्म भराया जाता है। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू कर देंगे, शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है बाप को नहीं जानते उनको समझाना पड़ता है। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक बाप के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। तो बेगत का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। वहाँ ये अनेक धर्म होते नहीं, तो फॉर्म जरूर भरते, उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भले समझाते बहुत अच्छा है, परंतु ज्ञान तो बहुत कलाकारी से सुना देते, बहुत अच्छा सुनाते, परंतु योग में है नहीं। और शरीर बन बाप को याद करो, तो बावनी का वो नहीं है। याद में ठहर नहीं सकते। याद में रहना कोई मामूली बात नहीं है। अवस्था परिपक्व बनेगी याद से, लेकिन उसमें कुछ विधि भी होता है और विधि के साथ विधान भी बना हुआ है। लेकिन हमारा याद चलता रहे, बना रहे,
उसके लिए मेहनत बहुत है। बिना मेहनत की अमृत वेले से लेके रात्रि तक अगर वो अभ्यास रहे और वो मर्यादा या नियम को साथ लेकर, श्रीमत को साथ लेकर चले, तब जाके याद बनी रहेगी। भले समझते हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहे, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इसमें फायदा क्या? इसको ज्ञान सुना करके कन्वेंशन करना या उसको बाबा का बना देना, वो बाबा ने कहा उसमें फायदा क्या है? बनते तो नहीं है ना, कि कन्वेंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें देही अभिमानी बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में भी नहीं आता। उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते हैं, सर्विस करने की उनमें ताकत नहीं है। याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? पुराना संस्कारों को परिवर्तन करना और नया देवी गुण के संस्कार धारण करना, श्रीमत को पालन करना, तो उसका मूल आधार क्या? याद। अगर याद नहीं तो बाबा ने कहा सर्विस करने की भी ताकत नहीं। याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी हो जाएगी तो ताकत नहीं रहेगी। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। आत्मा स्वधर्म में टिके, ताकत तब मिले। बहुत है जिनको बाप को याद करना ही आता नहीं, तो बाबा ने कहा योग से ही तो बल मिलेगा। याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती भी रहेगी। मूल आधार क्या है? याद। फिर दूसरे जन्म में शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं पहले फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहाँ तक रेस्पॉन्ड करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है याद की यात्रा। फिर भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। वह है भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्राएं और यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। कोई कमजोर है पर भगवान को अपना बनाना है ना उसे, तो वहाँ भगवान भी अपना जलवा दिखाता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है। कौन बाप? शिव बाबा। शरीर का भानी ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा ताकत कहाँ से मिलेगी? तो बाबा ने कहा समझा जाता है योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़ी ये समझाते थे कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं,
जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए। भाई भाई के संबंध में भी दृष्टि वृत्ति खराब होती है, तो उससे भी ऊपर क्या है, भाई भाई। सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए, हम आत्मा भाई भाई है, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर भी छोड़ देंगे। इसीलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए तो ये और ही सहज है। हाँ, फुर्सत है। तो बाबा ने कहा अब हमको वापिस घर जरूर जाना है। जवानों को कभी ये ख्यालत नहीं आएंगे, क्योंकि बूढ़े बान परस्ती रहते हैं ना, समझा जाता है कि अब वापस घर जाना है। तो यह सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदल नया छोटा फूलों का झाड़ बनाना है। नया वन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते फूल, नाम है ही स्वर्ग। फिर बाद में वो खुशबू और ताकत नहीं रहती है। कांटे में खुशबू नहीं होती है। हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती है। कई फूल ऐसे जिसमें खुशबू नहीं होता है। बाप बागवान भी है और खेवैया भी है। सबको नाव पार करते हैं। सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सयाने बच्चे वो समझ सकते। जो समझते नहीं वे वो पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबर वार तो होते हैं ना। कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा होता है। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा रॉकेट से भी तीखी होती है। आत्मा जैसी तीखी कोई चीज होती नहीं। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए भी कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन भी बॉम्ब्स में ले जाते हैं। आजकल तो पूरी तैयारी रखते हैं। अखबार में लिखते ऐसे नहीं कर सकते कि बम काम में नहीं लाएंगे। बनाए कि इतना करोड़ों रुपया खर्च किया है तो विनाश के काम तो आएगी ना। ऐसे नहीं कह सकते काम में नहीं लाएंगे। हो सकता है बम से चला दे, ऐसे कहते रहते हैं। यह सब तैयारियां हो रही है। विनाश तो जरूर होना है। वंश ना छूटे, विनाश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है, इसीलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मरुआ मौत मलोकाशिका। ड्रामा अनुसार सबको मरना तो है ही। तुम बच्चों को ड्रामा के ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। रोने आदि की कोई दरकार नहीं। समय पर शरीर छोड़ना तो होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म में राजा ही दिल में लेंगे। मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता तब तो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। सरफ में भी आत्मा तो है ना। कहेंगे हम एक खाल छोड़कर दूसरा लेते हैं। कभी वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। यह सब बातें विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है
हाँ, सबसे मुख्य बात क्या है? हाँ? ऋतु में सबसे मुख्य बात क्या है? बाप को बहुत प्यार से याद करना। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धियों द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। इतना प्यार चाहिए, इतना कशिश चाहिए जो बाप के बगैर कोई भी दिखाई ना दे। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रही है। नारद का मिसाल है ना, भक्त जब तक ज्ञान न उठाए तब तक वो देवता बन न सके। पहले हम क्या थे? भगत थे। तब तो कहते ना ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जब ज्ञान उठा लेते, भक्ति आप पे ही छूट जाती है, तो पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। तो बाबा ने कहा यह सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, यह तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कल्प कल्प तुम यथा योग्य यथा शक्ति करते आए हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रही है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ। यह मेरे अर्गंस है। हम सब पाठधारी है। इस बेहद ड्रामा में बेहद का बड़ा नाटक है। इसमें नंबरवार सब एक्टर्स है। हम समझ सकते हैं इनमें मुख्य एक्टर्स कौन है। तो बाबा ने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता आकर अपना रचना का राज समझाते हैं। यह उनका रथ है जिसमें प्रवेश कराए हैं। कहेंगे तब तो 2 आत्माएं हैं, यह भी कॉमन बात है ना। पित्र खिलाते हैं तो आत्मा आती है। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे, अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं ना। कोई अब भी बतलाते हैं कि आगे जन्म में हम फलाना था। फ्यूचर का कोई नहीं बताते हैं, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर कोई बाबा ने कहा सब पर कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुमको शांत में रहना है। तुम जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे उतना फिर जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे उतना फिर पक्के सॉलिड होते जाएंगे। अभी तो बहुत कच्चे और भोले। जबकि 50 साल पहले कहानी है, दादियों ज्यादा 50 साल। हाँ, वो तो ये कहती थी मैं कृष्ण की माँ बनूंगी, सबको पता था ना, साक्षात बताया था। हाँ, बाबा साक्षात्कार के द्वारा बताए थे सारे। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे। अभी तो बिल्कुल खाली है। वो साल्वेंट, तुम इनसाल्वेंट। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था अब क्या है। भूखा मरना ही पड़ेगा। अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बाढ़ होती रहेगी तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। इस समय दुख के बादल है और सतयुग में सुख के बादल है। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी पता नहीं है। बेज पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वो लौकिक हद का बाप, वे पारलौकिक बेहद का बाप।
ये बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बनेगी। तुम अभी संगम युग पर हो। दिल साफ तो राधा से। रोज अपने से पूछो, आज कोई खराब काम तो नहीं किया। बाबा अभी टीचर तो बन करके पढ़ा रहा है, लेकिन अभी बाबा बार बार मुरलियों में क्या वार्निंग देता, खुद का टीचर अभी खुद बनो। आखिर कब तक? तो बाबा कहते अपने आप से पूछो, हमने सारा दिन में कोई खराब काम तो नहीं किया। किसके लिए अंदर विकारी ख्यालत तो नहीं आए। भाई बहन के संबंध में भी विकारी ख्यालत आते, तो बाबा ने कहा चेक करो भाई किसके लिए विकारी ख्यालत तो नहीं आया। अपनी मस्ती में रहे या झरमोई झगमोई में टाइम गमाया। अब बाप का फरमान है, माँ में कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो कौन से बच्चे अगर याद नहीं करते तो ना फरमान बरदार हो जाते। अगर बाबा की फरमान नहीं है, याद नहीं करते तो क्या है, ना फरमान बरदार, अवज्ञा के पात्र बन जाते। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है। ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है। झर मुई झग मुई यानी व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, झरमुई जगमुई यानी व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई है, अब वापिस घर जाना है। हम आत्मा भाई भाई है, अब वापिस घर जाना है। ये अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। वरदान, स्व स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। वरदान है स्व स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति को धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। क्या चीज? वरदान है स्व स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्व स्वरूप बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं, जो बच्चे अपने स्व स्वरूप को बाप व सत्य परिचय के यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल और कर्म
और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। संकल्प, बोल और कर्म, संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन: सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएगी। आज है 13 फरवरी, अव्यक्त इशारा। जैसे वाह मीठा बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि प्राप्ति होती है ना। बाबा शब्द कहने से प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते खुश हो जाए, होता है हाँ? क्योंकि आप सभी भी बाप द्वारा प्राप्त हुए विशेष से एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त करते हो। हर एक आत्मा अपनी प्राप्ति विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। ओम शांति।